दोस्तों, मोदी सरकार में तहलका मच गया है। 7 दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी पर मुहर लग गई है। कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री की एंट्री और अब ना आया ऊंट पहाड़ के नीचे। खबर क्या है बताएंगे आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, ये खबर बाहर आते ही कि 7 दिग्गजों की छुट्टी होगी और एक कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री की एंट्री होगी, इस खबर ने सरकार में खलबल मचा दी है। प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। कैबिनेट विस्तार का समन आ गया है। खबर यह है कि 7 कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी और साथ में एक मुस्लिम मिनिस्टर को कैबिनेट में जगह दी जा रही है। अभी पूरे मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे तो हर एक साल में वो रिव्यू लेते थे, रिव्यू डालते, मतलब रिव्यू में वो देखते थे कौन से विभाग में कौन सा मंत्री जो है अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल खत्म होने वाले हैं। ऐसे में वक्फ बिल को लेकर के मोदी और शाह जिस तरीके से घिर चुके हैं, जिस तरीके से फंस चुके हैं, उसे देखते हुए अब कैबिनेट मिनिस्ट्री में एक बड़ा फेरबदल और एक मुस्लिम मंत्री की एंट्री बेहद जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर के अटकलें अभी भी जारी है। मतलब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के बीच, यानी गुजरात लॉबी और नागपुर लॉबी के बीच भाजपा के मुख्य अध्यक्ष कौन बनेंगे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे, इस मुद्दे को लेकर के हामी जो है, या आप कह सकते हैं कि दोनों की मन मुताबिक या दोनों ही एक पॉइंट पर आकर के किसी एक नाम पर मुहर लगाने में कामयाब या सफल नहीं हो पा रहे हैं। किसी को आरएसएस पसंद कर रहे हैं तो किसी नेता को भाजपा खारिज कर रही है। किसी को अगर भाजपा आलाकमान पसंद कर रहे हैं तो उस पर किसी भी तरीके से मोहन भागवत मुहर लगाने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल से पहले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा शुरू कर दी है। दोस्तों, कल देर रात को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री और अमित शाह के बीच मीटिंग हुई और अमित शाह और जेपी नड्डा में कम से कम जेपी नड्डा के घर पर 3 घंटे तक बैठकें हुई। 3 घंटे तक मीटिंग चली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। अब उसके बाद यह खबर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल करने के बारे में सरकार या आलाकमान सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स यही कह रही है कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के उनके काम के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिनका काम अच्छा रहेगा वो कैबिनेट में रहेंगे, जिनका काम अच्छा नहीं रहेगा वो कैबिनेट से निकाले जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, ये एक तरीके से जो वक्फ बिल को लेकर के माहौल गर्म हो रखा है, उसके बाद किसी भी तरीके से इमेज को फिर से बनाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं गोदी मीडिया अब इस कैबिनेट या आप कह सकते मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चा करने वाला है और धीरे धीरे वक्फ बिल को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाएगा, इसी मंशा के साथ। और साथ में सबसे बड़ी बात कि जिस बात पर बार बार मोदी सरकार घिरती चली जा रही है कि जिस सरकार की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, वो मुसलमानों के हितैषी कैसे बन सकती है वो सरकार, वो उसके लिए कानून कैसे ला सकती है, उसके लिए बिल पास करा के वक्फ बोर्ड में इतना बड़ा बदलाव कैसे कर सकती है। अब उसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार कैबिनेट में अब मुस्लिम चेहरे का नाम जो है, मुस्लिम चेहरे को इंट्रोड्यूस कराने वाली है। दोस्तों, इस महीने में होने वाले नए भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक नई टीम के साथ काम करना शुरू कर देंगे। अगले महीने तक भाजपा की नई टीम का अनावरण होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, संभावित नाम क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री में कौन सा मिनिस्टर जो है, किनका पत्ता साफ होने वाला है, ये आपको वीडियो के आखिर तक पता चल जाएगा। वो 7 नाम या 7 मंत्री कौन कौन है।
सरकार में संभावित बदलावों का मार्ग जो है वो एक तरीके से प्रस्तुत है। यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पूरा 1 साल खत्म होगा। और अब सोचिए, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने गए। 2020 से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं, जबकि 3 साल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर नहीं बने रह सकते। लेकिन पिछले 5 सालों से जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बैठे हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल में चेहरों को बदलने और संगठन में भी बदलाव से एक संकेत तो मिल रहा है कि उसके बाद अभी 6 राज्यों के चुनाव है। वक्फ बिल पास कराया गया है। पीएम मोदी ने आज अपने बयान में पहली बार साफ तौर पर कहा है कि मौलवी मौलानाओं के चक्कर में मुस्लिम युवा पंक्चर वाला बन गया है। और उसके बाद तमाम तरीके से वीडियो के जरिए ये साफ कर दिया गया, मोदी जी तक ये खबर पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई इंडिपेंडेंट मीडिया द्वारा कि देखिए, पंचर बनाने वाला सिर्फ मुसलमान नहीं है, ऐसे बहुत हिंदू हैं जो पंचर बनाते हैं। क्या उनको पंचर बनाने वाला आपने बनाया है? दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार का हाल अब यह हो गया है, बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही है और तमाम सेकुलर पार्टीज के जरिए, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे नायडू की पार्टी हो, चाहे अजित पवार की पार्टी हो, इन तमाम सेकुलर पार्टीज के जरिए जिनके कोर वोट बैंक मुसलमान है, ऐसी पार्टीज के जरिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है। अब ऐसे में मुस्लिम चेहरे की एंट्री कैबिनेट में एक मुस्लिम चेहरे की एंट्री सरकार कराने वाली है। मतलब कितना ज्यादा मजबूर हो गए मोदी जी। वो मोदी जी 303 से 240 पर आने के बाद जो बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे थे, अब कोर्ट में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल को लेकर के मोदी जी घिर गए हैं, उसके बाद ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आने पर मजबूर हो गया है। इसीलिए मुस्लिम चेहरे की कैबिनेट में एंट्री होने वाली है। मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होने की संभावना है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। लेकिन इस फेरबदल में मुस्लिम समुदाय के एक सदस्यों को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। खासकर पसमानदा मुस्लिम समुदाय के एक सदस्यों को मंत्री पद मिलने की बात हो रही है। उनको एक मंत्री पद मिल सकता है। यह निर्णय विपक्ष की इस आलोचना के जवाब में लिया जा रहा है एक तरीके से कि मोदी जी की मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। अब दोस्तों, राज्यसभा से सांसद गुलाम अली खटाना और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी के नाम पर चर्चा चल रही है। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूं कि किन मंत्रालयों में फेरबदल हो सकता है। मतलब किन किन नेताओं की, किन किन मंत्रियों का पत्ता साफ होने वाला है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संभाल रहे किरण रिजिजू के पास, मतलब ये मंत्रालय माइनॉरिटी मिनिस्ट्री जो है वो किरण रिजिजू के पास है, उसे किसी नए चेहरे को सौंपा जा सकता है। यानी किरण रिजिजू का पत्ता साफ हो सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में भी नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद है। यानी अश्विनी वैष्णव का भी पत्ता साफ होने वाला है। इस फेरबदल का असर शहरी विकास जो कि मनोहर लाल खट्टर के पास है, ये फेरबदल जो है वो शहरी विकास मंत्रालय में भी होगा। यानी मनोहर लाल खट्टर की भी छुट्टी हो सकती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस यानी हरदीप सिंह पुरी की भी छुट्टी हो सकती है। इस मंत्रालय में भी फेरबदल किया जाएगा। कानून एवं न्याय मंत्रालय में भी फेरबदल हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। यानी अर्जुन राम मेघवाल की भी छुट्टी होने की खबर है। कोयला एवं खान मंत्रालय जी किशन रेड्डी के पास ये मंत्रालय है। इस मंत्रालय में अगर फेरबदल होता है तो जी किशन रेड्डी की भी छुट्टी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों पर भी पड़ सकता है असर। यानी इसमें भी फेरबदल हो सकता है। ये मंत्रालय, ये मिनिस्ट्री जितिन प्रसाद के पास है। यानी जितिन प्रसाद की भी छुट्टी की संभावना है। इसके अलावा एक व्यक्ति एक पद के नियम को सख्ती से लागू करने की संभावना है, जो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान इस बार करने वाले हैं। यानी ये खबर सामने आने के बाद वाकई मोदी सरकार में खलबली मची हुई है। 7 दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी और साथ में कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री की एंट्री। इस खबर ने
वाकई तहलका मचा दिया है। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? इस पॉलिटिकल अपडेट पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को इसी तरह से पड़ताल के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।